जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे आने वाली पूर्णिमा के विषय में, मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा के विषय में। मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा है बड़ी महत्वपूर्ण है और इस दिन केवल एक पूर्णिमा नहीं है और भी महत्वपूर्ण पूजा पाठ होने हैं। जैसे इस दिन अन्नपूर्णा जयंती है, तो अन्नपूर्णा जयंती पर आप क्या करेंगे? इस दिन प्रेत मोचन तिथि भी है। प्रेत मोचन तिथि कई बार चतुर्दशी को आती है, इस बार जिस दिन अमावस्या है उसी दिन प्रेत मोचन तिथि का योग बन रहा है। तो प्रेत मोचन तिथि पर आप क्या करेंगे? और मार्गशीर्ष पूर्णिमा तो श्रेष्ठतम है ही, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप और सर्वोत्तम मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि है। तो इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, प्रेत मोचन तिथि है तो हमें क्या करना चाहिए, अन्नपूर्णा तिथि है तो हमें क्या करना चाहिए, और इस पूर्णिमा का व्रत कैसे करना चाहिए, पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी चाहिए। आपने मार्गशीर्ष मास स्नान किया है तो उस स्नान को कैसे आप पूर्ण करेंगे, क्या उसकी पूर्णता होगी। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पूर्णिमा के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। ये पूर्णिमा तिथि किस दिन है और व्रत आदि कब करेंगे ये बताएं। उससे पहले इस तिथि की महिमा क्या है, इस तिथि पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अन्नपूर्णा जयंती होने के कारण क्या करना है, और प्रेत मोचन तिथि है इसीलिए और क्या करना है, ये जानकारी पहले प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा होती है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास का स्नान जो कर रहे हैं उन सभी का स्नान इसी दिन पूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास महात्म्य जो सुन रहे हैं वह महात्म्य भी इसी दिन पूर्ण होता है। उसकी पूर्णता के लिए और जो पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कार्य हैं ना, वो तो आपको इस दिन करने ही होते हैं। तो इसीलिए इस सब चीज़ों को मिला के ये दिन, ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान का बड़ा फल है, इसीलिए आपको संभव हो तो किसी पवित्र तीर्थ में स्नान कीजिए, या गंगा जी जाइए, यमुना जी जाइए, अन्य गोदावरी आदि जो भी पवित्र नदियाँ आपके आसपास हो जहाँ आप जा सकें स्नान के लिए, वहाँ जाके स्नान कीजिए। स्नान अगर आप बाहर ना जा पाएँ, घर पर कर रहे हैं, तो जो नहाने का पात्र है ना आपका, उस पात्र को अच्छे से धो के पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिए और फिर आप उससे स्नान कीजिए हर हर गंगे बोलते हुए। ये स्नान की महिमा हो गई। क्योंकि ये मार्गशीर्ष मास का अंतिम दिन है, इसीलिए स्नान कीजिएगा सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले के स्नान का अनेकों गुना फल बताया गया है। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अंतिम दिन का जो महात्म्य है वह श्रवण कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल पर, मंदिर में जाके सुनते हैं तो मंदिर में सुनिए। जहाँ भी आप सुन रहे हैं, जिन भी आचार्य से सुन रहे हैं, वहाँ महात्म्य सुनिए। महात्म्य सुनने के बाद उस महात्म्य की समाप्ति के लिए, उसकी पूर्णता के लिए जो ब्राह्मण हैं मंदिर में, जिनसे आप महात्म्य सुन रहे हैं, उन्हें दक्षिणा आदि अर्पित कीजिए महात्म्य के निमित्त। आपने 1 महीने महात्म्य सुना है उसके लिए। और यदि आप किसी चैनल पर सुन रहे हैं तो उन्हें दक्षिणा आदि प्रदान कीजिए, जो भी माध्यम हो आपके पास उन तक पहुंचने का या पहुंचाने का। इसके बाद आप घर पर
किसी ब्राह्मण को निमंत्रित कीजिए। निमंत्रण एक दिन पहले ही दे दीजिएगा। संभव हो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा जमाइए। ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा ना जमा सके तो केवल एक ब्राह्मण को भी निमंत्रित कीजिए। उनको भोजन कराइए, भोजन आदि करके, और फिर वस्त्र दीजिए, दान दक्षिणा आदि दीजिए। जो आप दे सकते हैं ना उनके लिए वह दीजिए। जितना आपका सामर्थ्य है उतना दीजिए। दे के उनको प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद उनको विदा कीजिए। ये कर्म है जो आपको इस पूर्णिमा पर अवश्य करना चाहिए। अगर आपने मार्गशीर्ष स्नान किया है तो, या मार्गशीर्ष महात्म्य श्रवण किया है तो उसकी पूर्णता के लिए ये 2 कर्म करें। एक तो आचार्य की पूजा, आचार्य की दक्षिणा, और एक ब्राह्मण को भोजन करा पाए, बड़ा कल्याणकारी है। इस दिन भगवान सालिग्राम स्वरूप या भगवान लड्डू गोपाल स्वरूप या भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा आपके पास हो, कोई भी स्वरूप आपके पास हो, उसको स्नान अवश्य कराइएगा। इस स्नान का फल बहुत अधिक है। कथा श्रवण करा आपने, कथा श्रवण करने के बाद या घर में जो मंदिर है उसमें आपने भगवान को विराजमान कर रखा है, तो आपको जो भी समय मिले, चाहे आप मंदिर कथा सुनने जाते हैं तो मंदिर से कथा सुन के आके फिर घर पे आप कर लीजिएगा, पर इस दिन भगवान सालिग्राम स्वरूप या भगवान लड्डू गोपाल स्वरूप या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को स्नान अवश्य कराइएगा। यूँ तो पूरे माह कराना चाहिए था, नहीं, क्योंकि सबके लिए संभव भी नहीं हो पाता तो नहीं कराया होगा बहुत लोगों ने। ये पूर्णिमा के दिन अवश्य कराइएगा। और जो विशेष रूप से स्नान कर रहे हैं ना, जिन्होंने मार्गशीर्ष स्नान किया है, मार्गशीर्ष महात्म्य सुना है, तो आप इस अवसर को क्यों जाने देते हैं? ये बहुत उत्तम अवसर है। एक दिन का ये स्नान आपको करोड़ों गुना फल देगा। भगवान को विराजमान कीजिए, शंख में जल भरिए और शंख से ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः जपते हुए स्नान करा दीजिए। और अगर संभव हो तो पुरुष सूक्त चला दीजिएगा। पुरुष सूक्त मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है मैंने। मैं फिर से एक बार पूर्णिमा के दिन पुरुष सूक्त आपके लिए अपलोड कर दूंगा। पुरुष सूक्त को चलाइए। 8 मिनट का पुरुष सूक्त का वीडियो है, 8 मिनट का पुरुष सूक्त है। उसको फास्ट स्पीड पे भी चला सकते हैं। और उसके बाद आप शंख से भगवान को नहलाते जाइए। सर से अर्पित कीजिए जल को शंख में भर के। उससे जब आप स्नान कराएंगे तो उसका जो फल है ना वो बहुत अधिक प्राप्त होगा। इसीलिए आपको ये स्नान पूर्णिमा पर अवश्य कराना है। अब बात आती है जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं वो क्या करेंगे। तो आप सभी ये आपकी जो सुबह की कथा है, मार्गशीर्ष मास की कथा, उसका श्रवण करने के बाद जो आपने और कोई नियम लिया है विष्णु पुराण सुनने का या गीता सुनने का, उसका श्रवण करने के बाद सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए आपके पास भगवान सत्यनारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर तथा गंगाजल। इसके अतिरिक्त भगवान को विराजमान करने के लिए एक चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र। ये सामग्री है जो आपके पास होनी चाहिए। ये सामग्री आपने एकत्र करनी है। चौकी लगाइएगा, चौकी के ऊपर वस्त्र बिछाइए, भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है ना वह स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए। अगर घी का दिया रख रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे, तेल का दिया रख रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखेंगे। विपरीत दिशा में धूप को स्थापित करेंगे। ऐसे भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। हाथ में 5 पुष्प लेकर अर्पित कीजिए कि प्रभु ये हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप ये पुष्प आसन के रूप में स्वीकार करें और इन पर विराजमान हो। इस प्रकार से आप भगवान सत्यनारायण को आसन देंगे, भगवान को विराजमान करेंगे। भगवान विराजमान हो गए, धूप को जला दीजिए, दीप को जला दीजिए। व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान सत्यनारायण प्रसन्नार्थाय सत्यनारायण व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ
श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और संकल्प करके यह भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन करेंगे। धूप और दीप जो सामने रखे हैं उनको संकल्प करने से पहले ही प्रज्वलित कर लीजिएगा, जला लीजिएगा। पूजन पंचोपचार से करेंगे। मैं आगे आपको विस्तार से पूजा विधि का वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। यहाँ संक्षेप में समझा दूं आपको कि भगवान को पुष्प के माध्यम से 3 बार जल अर्पित कीजिएगा, पद्य अर्घ्य आचमनी के रूप में। या तो उनके सामने कोई कटोरी रख दीजिएगा, उसमें 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा, या फिर आप फूल से छींटे दे सकते हैं। पद्य अर्घ्य आचमनी कराएंगे और चौथी बार में भगवान को जल के छींटे देंगे स्नान के रूप में। फिर पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन करेंगे वो पंचामृत को फूल पे लगा के अर्पित कर दीजिएगा। फिर शुद्धियोदक स्नान, पुनः जल के छींटे दीजिएगा। अब भगवान को आप वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए, मौली तोड़ के अर्पित कर दीजिए। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत आवश्यक होता है, तो जनेऊ लीजिएगा, उसको रौली कुमकुम आदि से तिलक करके वह अर्पित कीजिएगा। भगवान सत्यनारायण को तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, पुष्प की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में कोई फल है तो फल चढ़ा दीजिए, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, या मिश्री लीजिएगा वो अर्पित कर दीजिएगा। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराइएगा, 1 चम्मच जल लीजिएगा, भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। तांबूलम पुंगी फलम, तांबूल अर्पित कीजिएगा। तांबूल क्या होता है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बना के वह भगवान सत्यनारायण को अर्पित कर दीजिए। तांबूल अर्पित कीजिएगा। तांबूल अर्पित करने के बाद दक्षिणा अर्पित कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। ये सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई। अब आप सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कीजिएगा। कथा की बहुत अधिक महिमा है, 5 अध्यायी कथा होती है। तो सही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर जो कथाएँ सुनाई जाती हैं, जो महात्म्य सुनाए जाते हैं, वो पुराणों में वर्णित भगवान के द्वारा कहे गए होते हैं, जो कि करोड़ों वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। तो वह कथा सुनिएगा, 5 अध्यायी कथा सत्यनारायण भगवान की। कथा सुन के आरती कीजिएगा। आरती भी हम आपको अपनी कथा के साथ ही रिकॉर्ड कर देते हैं, तो आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। आरती में ध्यान दीजिएगा कि इस दिन कपूर से आरती करनी है आपको, कपूर से आरती। मार्गशीर्ष मास में भगवान की कपूर से आरती की जाए तो उसका फल बहुत अधिक है। पूरे माह आपने किया है या नहीं किया है, वैसे मैंने एकादशी पर भी आपको सलाह दी थी करने के लिए। पूर्णिमा अंतिम दिन है, इस दिन आप अवश्य ही कपूर से आरती कीजिएगा। भगवान को स्नान कराना मैंने आपको बताया, चाहे लड्डू गोपाल स्वरूप हो, चाहे विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो, शंख में जल भर के उससे स्नान कराना और कपूर से आरती करना, ये न भूलिएगा। दामोदराय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन मंत्रों का जाप, ये वो कर्म है जो इस पूर्णिमा पर आपका उद्धार करेंगे। इस प्रकार पूजा करने, कथा सुनने, आरती आदि करने के बाद फिर आप ब्राह्मण को भोजन कराइए। संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। और जो भी आचार्य जिनसे आपने कथा आदि श्रवण की है उनको दक्षिणा आदि प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आप अपने पूर्णिमा के कर्म करेंगे। इस प्रकार से आपको पूर्णिमा पे पूजन करना है। पूर्णिमा पे जो नियम है इनका पालन करना है। आगे की जानकारी बढ़ाएं उससे पहले यदि आप हमारे निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। या जो QR कोड साथ में आ रहा होगा उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। आगे की बात करते हैं कि आपने कौन से वो कर्म है जो नहीं करने हैं इस दिन। देखिए, इस दिन एक काम तो ये कि फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ना, तुलसी पत्र भी इस दिन नहीं तोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, किसी पेड़ पौधे का फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ना, तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना, और दूसरे का अन्न नहीं खाना। पत्र तोड़ना, पुष्प तोड़ना पाप उत्पन्न करेगा, और दूसरे का अन्न खाएंगे तो आपके 15 दिन का जो पुण्य है, पिछले 15 दिन में आपने जो भी पुण्य अर्जित किया होगा वो दूसरे को, जिसका आपने अन्न खाया है चाहे थोड़ा ही क्यों ना खाया, उसको चला जाएगा। पूर्णिमा पर अगर आप दूसरे का अन्न खाते हैं तो 15 दिन का पुण्य चला जाता है। अमावस्या पर अन्न खाने से 1 महीने का पुण्य जाता है। और जब संक्रांति आदि पर खाते हैं तो संक्रांति आदि का अलग अलग विधान है। कुछ संक्रांतियाँ 6 महीने का पुण्य ले जाती हैं, कुछ संक्रांतियों पर 1 महीने का पुण्य जाता है, 3 महीने का पुण्य जाता है। जो आगे संक्रांति आ रही है ना, मकर संक्रांति, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उस पर अगर दूसरे का अन्न खाया तो 6 महीने का पुण्य चला जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके बिना आपके जीवन में उद्धार नहीं होगा, क्योंकि आप ये छोटी छोटी गलती करके आप जो पुण्य अर्जित करते हैं वो दूसरे को दे देते हैं, अपना पुण्य गवा देते हैं। इससे आपको नुकसान होता है, आपका पुण्य
व्यर्थ चला जाता है। तो इस प्रकार से इन कर्मों को करते हुए आप अपनी पूर्णिमा पूर्ण कीजिएगा, मनाइएगा, बड़ा कल्याणकारी है। अब बात करते हैं कि जो इस दिन अन्नपूर्णा जयंती है उसकी क्या करें। अन्नपूर्णा जयंती के निमित्त अन्नपूर्णा जयंती की जो व्रत कथा है उसका श्रवण कीजिएगा। मैं कथा आपके लिए अपलोड कर दूंगा। माता अन्नपूर्णा की पूजा कीजिएगा। बाकी कुछ और ना कर पाएँ तो एक कर्म अवश्य कीजिएगा कि जो आपका अनाज का भंडार है या जो आपके किचन है, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपके यहाँ तो अनाज के भंडार होते हैं, गोदाम बना रखा होता है अनाज का आपने वहाँ पर, या शहरी लोग जो हैं वो अपनी किचन में कपास के तेल का दिया जलाइएगा। सायंकाल को कपास के तेल का दिया जलाइएगा। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कीजिएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ अन्नपूर्णा, सदा हमारे घर में विराजमान रहें, सदा हम पर कृपा बनाए रखें और सदा हमारे घर में अनाज के भंडार भरे रखें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए वह कपास के तेल का दिया आपको जलाना है अपने रसोई घर में या जो आपका अनाज का भंडार जहाँ भी आपने बना रखा है वहाँ पर। जो आज प्रेत मोचन तिथि है उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि जो तिथि है ना प्रेत मोचन, ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, साधारण नहीं है। इस तिथि पर आपको अवश्य ही प्रेत कर्म करना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग डरते हैं, कुछ अचानक से उनको कुछ अजीब से सपने आते हैं, डरावनी चीज़ें, उनको लगता है कि यहाँ कोई है वहाँ कोई है। ये जो जीवन में चल रहा होता है ना, इस सभी का निपटारा ये तिथि लेके आती है। इस दिन कुछ ना कर पाए तो केवल इतना कीजिएगा कि स्नान आदि से निवृत्त होके बाकी पाठ पूजा आदि करने के बाद या उससे पहले एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा और एक पत्ता कम से कम तुलसी का डालिएगा, कुशा हो तो कुशा डाल लीजिएगा। ये सब उसमें डालने के बाद लोटे को अपने सामने रखिएगा, आसन लगाइएगा और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिएगा या सुनिएगा। मैं प्रत्येक इस अवसर पर गीता का 7वां अध्याय अपलोड करता हूँ मेरे चैनल पर। अगर आप लिखेंगे कि गीता का 7वां अध्याय बाय देवभूमि तो आपको बहुत सारे अध्याय मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो चला के भी सुन सकते हैं, अन्यथा तो मैं वीडियो आपका अपलोड करूँगा, उसको भी आप सुन लीजिएगा। गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा। गीता का वह 7वां अध्याय सुन के लोटे को हाथ में लेके संकल्प कीजिएगा कि हे भगवान विष्णु, हे जगत नारायण, मैं ये गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। मेरे वो सभी पितृ, वो सभी प्रेत जो मुझसे मुक्ति की कामना रखते हैं, मुझसे तृप्ति की कामना रखते हैं, वो इस पुण्य को ग्रहण करें और वो प्रसन्न हो तथा तृप्त हों और उनकी मुक्ति हो जाए। इस प्रकार से संकल्प कीजिए और उस जल से तर्पण कीजिए। एक पात्र लीजिए दूसरा और उसमें आपके जो सीधे हाथ में उंगली और अंगूठे के बीच का क्षेत्र होता है ना, वहाँ से उस जल को दूसरे पात्र में अर्पित कीजिए। दूसरे पात्र में तर्पण के रूप में आप अर्पित करेंगे, गिराएंगे, छोड़ेंगे। दूसरे पात्र में जब जल छोड़ेंगे तो उस समय आपको मंत्र बोलना है, ओम आर्यमाय नमः, ओम आर्यमाय नमः। या जो मंत्र मैं सदा बोलता आया हूँ आपको, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, यह मंत्र भी बोल सकते हैं। इस मंत्र को बोलते हुए जल से तर्पण कीजिए। वह जल दूसरे पात्र में छोड़िए। ध्यान दीजिएगा कि जल की धार जब आप दूसरे हाथ से गिरा रहे हैं तो वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और आपका मुख भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद ये जल अपने पितरों के निमित्त पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दीजिएगा। ये कब कर सकते हैं? सूर्योदय से और दोपहर तक कभी भी कर सकते हैं। 3 बजे तक भी करेंगे तो उत्तम रहेगा। इसके बाद नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पितृ कर्म कीजिएगा। इससे आपके जो पितृ हैं उनको तृप्ति मिलेगी, उनको मुक्ति मिलेगी। वो कहीं अगर घोर कष्ट में होंगे तो वहाँ से वो मुक्त हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और अन्नपूर्णा माता का जो दिया जलाएंगे उस समय संभव हो तो एक मंत्र बता देता हूँ, उसका जाप आप कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा।
यह मंत्र जप सकते हैं 11 या 21 बार, वह दिया जलाते समय। ये कर्म कीजिए आने वाली पूर्णिमा पर। अब बात आती है जी, पूर्णिमा है कब? प्रिय दर्शकों, इस बार आपको पूर्णिमा करनी है 4 दिसंबर को। शुभ समय रहेगा सुबह 7 बजे से और 8:30 तक। ये सभी कर्म आपको इस दिन पूर्णिमा पर ही करने हैं और पूजा जो है इस मुहूर्त में कीजिएगा। बाकी सभी कार्य तो आप कभी भी कर सकते हैं। कथा आदि श्रवण करना या जो गीता के 7वें अध्याय का श्रवण है वो उसके अतिरिक्त किसी भी समय पर भी कर सकते हैं। कुतुब काल का समय रहेगा 11:30 से और 12:15 के बीच में। कुछ और पूछना चाहें, जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य ही जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे, क्योंकि बाकी जानकारी आपको वहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी। भगवान सब पर कृपा करें। हरे